कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स रूल्स के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं। रूल 114 इन सब रूल 3 आफ्टर क्लोज 6 द फॉलोइंग क्लोज शैल बी इंसर्टेड। ये नया क्लोज इंसर्ट किया गया है जो बात करता है इन केस ऑफ पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन जो कि प्रिस्क्राइब की गई है क्लोज 7 में ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139A at least 7 days before the due date on which he intends to enter into the said transaction। तो कहने का मतलब ये है कि ये नया क्लोज इंसर्ट कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करने वाला है जो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 139A सब सेक्शन 1 क्लोज 7 के अंदर, उसे 7 दिन पहले बिफोर द ड्यू डेट ही इंटेंड्स टू एंटर, यानी कि वो ट्रांजैक्शन करने से 7 दिन पहले उसे क्या करना है, उसे पैन अप्लाई करना है। द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लोज 7 के लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं वो भी देख लीजिए जो नई इंसर्ट की गई हैं। कैश डिपॉजिट और डिपॉजिटेड एग्रीगेटिंग टू 20 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन विद द बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई और अ पोस्ट ऑफिस में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या एक से अधिक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं कैश 20 लाख से अधिक का, तो वहाँ पर ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। आपको 20 लाख लिमिट होने से 7 दिन पहले पैन अप्लाई करना है। कैश विड्रॉल करते हैं या विड्रॉल्स करते हैं एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप कर रहे हैं इन वन और मोर अकाउंट ऑफ पर्सन यानी कि बैंकिंग कंपनी के साथ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस पर कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है या पोस्ट ऑफिस, ओपन कर रहे हैं करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन। कोई व्यक्ति ओपन कर रहा है करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट आफ्टर रूल 114BA सो एज इंसर्टेड बाय इनकम टैक्स रूल्स 2022 में जो रूल इंसर्ट किया गया है, ये नया रूल इंसर्ट किया जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस नोटिफिकेशन इज़ पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आई है इसके एक्सपायर 60 days के बाद ट्रांजैक्शन फॉर विच पर्पज ऑफ सब सेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 39A एंड प्रिस्क्राइब्ड पर्सन क्या रहेंगे। Every person at the time of entering into transaction specified in column 2 quote his PAN या आधार नंबर in the document pertaining to such transaction and every person जो कि स्पेसिफाई किया गया है कॉलम 3 में who receives such document shall ensure the said number has duly quoted and authenticated। तो वो अपना पैन या आधार देगा और जो पर्सन प्रिस्क्राइब किए गए हैं थर्ड, ये जो टेबल दी गई है थर्ड कॉलम के अंदर, वो इंश्योर करेंगे कि जो नंबर है जो उनका आधार या पैन नंबर जो दिया गया है वो कोट हो चुका है और ऑथेंटिकेटेड वो नंबर है। तो चलिए कौन सा व्यक्ति जो टेबल नंबर 2 में बताया गया है कि वो कौन से व्यक्ति होंगे। कैश डिपॉजिट या डिपॉजिट कर रहे हैं एग्रीगेटिंग टू 20 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ पर्सन विद, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कैश डिपॉजिट कर रहा है 20 लाख या उससे अधिक किसी एक अकाउंट में या एक से अधिक अकाउंट में विद द बैंकिंग कंपनी के पास, कोऑपरेटिव बैंक के पास जो जिस पर कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई हो रही है, तो ऐसे केस में कौन इंश्योर करेगा कि नंबर कोटेड है और ऑथेंटिकेटेड है। बैंकिंग कंपनी करेगी, कोऑपरेटिव बैंक करेगा, पोस्ट मास्टर जनरल करेगा। सेकेंड, पोस्ट ऑफिस के केस में पोस्ट मास्टर जनरल जो कि रेफ़र किया गया है सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। अगर कोई व्यक्ति कैश विड्रॉ कर रहा है या विड्रॉल्स कर रहा है 20 लाख रुपीज़ का या अधिक का इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ पर्सन, बैंकिंग कंपनी के पास, कोऑपरेटिव बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस के पास, तो कौन इंश्योर करेगा। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट मास्टर जनरल। ओपन कर रहा है करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट बाय पर्सन विद बैंकिंग कंपनी के पास, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो कौन इंश्योर करेगा। बैंक कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट मास्टर जनरल। जो पैन और आधार नंबर होगा अलोंग विथ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल शैल बी सबमिटेड टू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स
डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के पास सबमिट करेंगे, और पर्सन ऑथोराइज बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के पास विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन अंडर सेक्शन 139A में जो ऑथेंटिकेशन का समय दिया गया है उसमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स शैल ले डाउन, वो बताएंगे कि फॉर्मेट और स्टैंडर्ड क्या रहेगा विद द प्रोसीजर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन एंड आधार। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और ओपनिंग ऑफ करंट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट के केस में अब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।